जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर एक घटना बताने वाली हूँ। आशा है आप इस कथा से एक अच्छी शिक्षा लें। एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी ज़रूरी काम हो, सेठ हमेशा उस व्यक्ति से कहता था। जो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, वह सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता। एक दिन उसने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी मांगी। सेठ ने उस छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा अपने व्यापार में ही लगा रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाया। तुम जा ही रहे हो तो यह लो, 100 रुपये मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन तक पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी में पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम संकीर्तन करते हुए मस्त हो रहे हैं। सभी की आंखों में अश्रु धारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल गूंज लगा रहे हैं। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी वहां रुककर हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाला भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके होंठ सूखे हुए हैं। वह दिखने में कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे थे। उसने सोचा, क्यों न सेठ के 100 रुपये से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसके कुल 98 रुपये खर्च हुए। उसके पास 2 रुपये बचे। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कहूँगा पैसे चढ़ा दिए। सेठ यह तो नहीं कहेगा 100 रुपये चढ़ाए। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए तो मैं बोल दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी चल जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह लो, ये उस सेठ की तरफ से 2 रुपये, मेरा वंदन और उस सेठ का वंदन स्वीकार करे प्रभु। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ भगवान ने दर्शन दिए और बोले, अरे ओ सेठ, तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। और यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जाग गया और सोचने लगा, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई जो उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी। ऐसा विचार सेठ करता रहा। काफी दिन बीतने के बाद भक्त वापिस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने पूछा, क्या तुमने मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए? भक्त बोला, हाँ, मैंने पैसे चढ़ा दिए हैं। सेठ ने कहा, पर तुमने तो 98 रुपये ही चढ़ाए हैं, 2 रुपये का तुमने कहाँ प्रयोग किया? तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों को भोजन कराया था और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये ही चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया और वह बहुत खुश हुआ तथा भक्त के चरणों में गिर गया और बोला, आप धन्य हो, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन हुए, यहीं बैठे बैठे ही। बंधुओं, भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपये स्वीकार हैं जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपये का कोई महत्व ही नहीं था जो उस व्यक्ति ने, उस भक्त ने उनके चरणों में नगद चढ़ाए थे। आशा है आप सभी भक्तों ने इस घटना से एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बड़े प्रेम से बोलिए, राधे राधे।